आज की स्थिति में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, क्या उसमें भारत या फिर पाकिस्तान कौन किस पे हावी हो सकता है? क्या पाकिस्तान की जो धमकियां हैं, उसके एटम बम की जो धमकियां हैं, क्या वो भारत से लड़ाई में कभी जीत सकता है? इतिहास क्या कहता है और भविष्य वर्तमान क्या हो सकता है? आइए इस वीडियो में हम चर्चा करें। जैसा कि ये स्थिति बनी हुई है, पाकिस्तान के कई मंत्री भारत को धमकी दे चुके हैं। वो अपने परमाणु बमों से भारत पे हमले करने की बात करते हैं, लेकिन जो हमारा देश की स्थिति है पाकिस्तान की स्थिति से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है। भारत का सिर्फ एक डिफेंस बजट पूरे पाकिस्तान के पूरे उसके इकोनॉमी के बजट से ज़्यादा बड़ा है, पूरे इकोनॉमी से ज़्यादा बड़ा है। भारत का सिर्फ यूपी का एक राज्य यूपी का इकोनॉमी उसके पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी पे भारी हो जाता है। और इस स्थिति में भी पाकिस्तान भारत पे हमले की बात करता है, भारत को धमकी देने की बात करता है। ये अपने आप में मजाक की बात है। कुछ आंकड़ों की भी बात करें, अभी तक भारत और पाकिस्तान के बीच में कई युद्ध लड़े जा चुके हैं। सबसे पहला युद्ध 1947 आज़ादी के तुरंत बाद लड़ा गया। उसमें भारत काबिलियत होते हुए भी नेहरू जी के कारण यूएन में ये बात चली गई और ये भारत युद्ध को कह सकते हैं हम पार्शली रूप से हार गया, क्योंकि भारत उस समय अपना जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा ज़मीन पीओके के रूप में पाकिस्तान को देना पड़ गया और अभी तक पीओके में ही कब्जा है। जो दूसरा लड़ाई लड़ा गया, जो फुल फ्लेज वार जिसको कह सकते हैं, जब 1962 में चाइना हम पे आक्रमण करता है और चाइना के आक्रमण करने के बाद भारत की जो उस युद्ध में जब हार हो जाती है, वो भी सरकार की विफलता ही है। हमारे सेना का कोई कमी नहीं था, सेना बहुत ताकतवर था उस समय। फिर भी उस युद्ध में जब हारते हैं, पाकिस्तानियों को गलतफहमी होती है कि हम इस युद्ध को फिर से जीत सकते हैं। 1962 के बाद भारत कमज़ोर हो गया होगा और हम इस युद्ध को जीत सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में पाकिस्तान इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहता है और वो भारत पे आक्रमण कर देता है। 1965 में भारत पे वो आक्रमण कर देता है और 1965 में जब वह आक्रमण करता है तो उसकी मुंह की खानी पड़ती है। लाल बहादुर शास्त्री के शासनकाल में भारतीय सेना ने लाहौर तक पहुंचकर पाकिस्तान की ज़मीन को कब्जा लिया था, लेकिन एक समझौते के तहत ताशकंद समझौता हुआ और उसमें हमने सारी ज़मीन को पाकिस्तान को लौटाने का काम किया। और हमारे प्रधानमंत्री उसी समझौते, लाल बहादुर शास्त्री, उसी समझौते में किसी दुर्घटना का शिकार होकर उनको जहर दे दिया जाता है और वो मारे जाते हैं ताशकंद में जाने के बाद। इसके बाद 1971 में पाकिस्तान फिर से दोबारा युद्ध lड़ता है और 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान फिर से मुंह की खानी पड़ती है और उस समय 90,000 पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के आर्मी को कैदी बना लिया जाता है। उस समय पाकिस्तान के टोटल आर्मी में 2.5 लाख से ज़्यादा सेना, 2.5 लाख के लगभग सेना थे और उसमें 90,000 लोग को बंदी बना लिया गया। और उसी समय बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया दुनिया में। उसके बाद 1984 में भी सियाचिन ग्लेशियर पे कब्जा करने की कोशिश की गई पाकिस्तान की तरफ से और उसमें भी भारत ने उसे ज़बरदस्त रूप से पराजय का सामना करवाया। उसके बाद 1999 में फिर से पाकिस्तान अपने चुनी सरकार को हटाकर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने भारत में घुसने की कारगिल पहाड़ियों में घुसने की हिमाकत, और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने फिर पाकिस्तान के दांत खट्टे करने का काम किया। इन सारे उदाहरणों से ये पता बिल्कुल आराम से चल जाता है कि पाकिस्तान कई बार कोशिश किया और हमने कई बार उस मौके पर उसको हराने का काम किया। भारत के जो आंकड़ों की बात करें, तो भारत कई क्षेत्र में डिफेंस की बजट बात करें तो फायर पावर में भारत चौथा स्थान है और पाकिस्तान के फायर पावर में 12th रैंक है, जो कि अपने आप में आंकड़ा बयां करता है। सिर्फ एक्टिव मिलिट्री फोर्स की बात करें, भारत के पास 13 लाख से कहीं अधिक सैनिक हैं एक्टिव और पाकिस्तान के पास मात्र 6 लाख, 50% कम। मिलिट्री रिजर्व जो फोर्स रिजर्व में होते हैं
भारत के पास 21 लाख रिजर्व फोर्स हैं और पाकिस्तान के पास 5 लाख रिजर्व फोर्स है। रिजर्व फोर्स आपातकाल के समय में, इमरजेंसी के हालात में सेना में शामिल होकर सेना का मदद करते हैं। ये भारत का स्ट्रेंथ है, पाकिस्तान कहीं पर नहीं टिक सकता। एयरक्राफ्ट के मामले में भारत के पास 2086 एयरक्राफ्ट हैं और पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ 923 एयरक्राफ्ट हैं। भारत के पास हेलीकॉप्टर के मामले में 646 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 306 एयरक्राफ्ट हैं। भारत के पास सर्विलांस एयरपोर्ट में 346 एयरपोर्ट हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 151 एयरपोर्ट हैं। इंडिया के पास टैंक के मामले में 6464 टैंक्स हैं और पाकिस्तान के पास 2924, कई ज़्यादा, दुगना से ज़्यादा। और सबमरीन की बात करें तो 14 सबमरीन हमारे भारत के पास है और पाकिस्तान के पास सिर्फ 5। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो हमारे पास 2 और उनके पास 0 है। इसी से पता चलता है भारत हर एक मामले में पाकिस्तान से कहीं आगे। फिर भी एज ए इंडियन, एज ए ह्यूमैनिटी हम तो नहीं चाहते हैं और कोई भी नहीं चाहेगा कि युद्ध हो, लेकिन जो अगर युद्ध करना ही पड़े, दूसरा कोई ऑप्शन ही ना छोड़ा दिया तो उसके बाद क्या ही कर सकता है। पाकिस्तान 1999 के बाद कोई भी प्रत्यक्ष युद्ध तो नहीं लड़ा, लेकिन वह परोक्ष रूप आतंकवाद का उपयोग करके भारत पे कई तरह के हमला किया। उरी, पुलवामा, अब पहलगांव, चाहे ताज होटल पे हमला हो या पार्लियामेंट पे हमला हो, हर एक मामलों में पाकिस्तान ने भारत पर परोक्ष युद्ध करने का दुस्साहस किया है। अब इस युद्ध में भी भारत की अवश्य विजय होगी, ये हमें पूर्ण विश्वास है। हमें अपने पूरे आर्मी, सरकार सभी पर भरोसा है। उम्मीद करते हैं कि ऐसा दुस्साहस, ऐसा इलाज इस बार किया जाए पाकिस्तान का कि दोबारा उसको ज़रूरत ऐसा दुस्साहस करने का वर्षों तक ज़रूरत ना पड़े। शांति तभी संभव है जब हम और आप ताकतवर होंगे। शांति तब संभव नहीं होता जब कोई एक पक्ष कमज़ोर रहता हो। इसलिए हम उम्मीद करते हैं इस बार का इलाज